है, धरती गर्म है, आगे आगे भगवान दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही है। तो ध्यान देना, आज मैया को अपने बालक पर, अपने पुत्र पर दया आ गई। कहा हे माधव आतप तपता भूमि। ये जो धरती गर्मी की जो दोपहर होती है, धरती बड़ी तचती है, तचती की नहीं, गर्म होती कि नहीं होती। और आपके जो चरण बड़े कोमल है, आपके पैर चल जाएंगे। हे कन्हैया तुम दौड़ो मत, तुम रुक जाओ। हे माधव माधव माधव, हे माधव मत दौड़ो मत दौड़ो। आज भगवान को भी अपनी माता पर दया आ गई, अपनी माँ पर दया आई। जाकर के माँ के हाथों पकड़ाई देखे, पकड़ लिया माँ ने। अब मैया ने सोचा अब इसको मारेंगे तो नहीं, लेकिन इसको दंड तो अवश्य देंगे। मैया ने क्या किया, एक रस्सी ली है और आज भगवान को उखल में बांधने के लिए उद्यत होती है। देखो कौन सा परमात्मा, न जानतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिछापर। न जिस परमात्मा का आदि है, न अंत है, न अंदर है, जो न बाहर है, ऐसे परमात्मा को कोई पकड़ सकता है? ऐसे परमात्मा को कोई बांध सकता है? कभी नहीं बांध सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि यहाँ पर भ्रमित हो जाती है कि महाराज कि जो परमात्मा किसी के बस का नहीं है, आज वो मैया के बस में आ गया है। अरे वेदांतियों, अरे बड़े बड़े ज्ञानियों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आज परमात्मा को बंधने से बचा करके दिखा दो। जो लोग ये कहते हैं कि आनंद रहित और सकल रस भोगी और बिनु बानी बद ताबड़ जोगी, आनंद रहित रस भोगी बिनु बानी बद ताबड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बद ताबड़ जोगी। जो वेदांती ये कहते हैं कि भगवान का मुख नहीं है फिर भी सारे रस ग्रहण करते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी के बोलते हैं, बिना मुख के वो बोलते हैं। ऐसे परमात्मा को कोई बांध सकता है? कभी नहीं। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान। लेकिन आज वो परमात्मा बन रहा है केवल किसके चक्कर में? प्रेम के चक्कर में, अपनी माता के चक्कर में। और मैया ने क्या किया, आज मैया ने अपनी रस्सी से बांधना प्रारंभ किया। लेकिन जब मैया बांधने को उद्यत होती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया जब रस्सी से भगवान को उखल में बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी महाराज छोटी पड़ जाती है। तो मैया करे तो करे क्या? लेकिन सुनाने वाले कहते हैं कि जब राधिका जी ने बरसाने से रस्सी भेजी है तब जाकर के भगवान उस रस्सी से बंधे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्या केवल राधिका जी को ही भगवान से प्रेम था? मैया का कोई प्रेम ही नहीं है। प्रेमिका का प्रेम प्रेम, माँ का प्रेम प्रेम ही नहीं। अगर देखो श्रीमद् भागवत में लिखा है केवल गोपी नाम स्मयंती विस्मृता भवत। केवल भगवान अगर बंधे तो अपनी माँ के बंधन में बंधे, अपनी माँ के प्रेम के बंधन में बंधे हैं और कुछ नहीं। भगवान बन गए। मैया ने भगवान को उस उखल में बांध दिया और मैया घर के और काम धंधे करने लगी। लेकिन इधर क्या हुआ,
भगवान ने सोचा जब हम बंध ही चुके हैं तो हमको जो आगे के कार्य हैं वो भी करने चाहिए। तो देखो क्या आगे का कार्य कौन सा है? आगे के कार्य ये है कि भगवान के आंगन में, भगवान के घर में दो यमलार्जुन के पेड़ हैं। अर्जुन के पेड़ जो जुड़वा पेड़ है, भगवान ने कहा इन वृक्षों का उद्धार करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इन वृक्षों का उद्धार करना चाहिए। और भगवान ने क्या किया? आज अपने ऊखल को घसीटते हुए महाराज, आज ऊखल को घसीटते हुए भगवान ने क्या किया? आज भगवान उस जो जुड़वा पेड़ है अर्जुन के, उससे भगवान तो निकल गए, लेकिन भगवान का जो ऊखल है, भगवान का ऊखल जाकर के फंस गया। और भगवान ने एक जोर से झटका दिया है, वो वृक्ष गिर गए और उस वृक्ष से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए और वो भगवान को प्रणाम करके आकाश को चले गए। लेकिन सुखदेव जी, परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मजा नहीं आया। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु मजा नहीं आया। वो वृक्ष कौन थे, उनसे कौन निकला और कौन भगवान को प्रणाम करके आकाश को गया? आज सुनो, कहा देखो, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा असुदीप्तौ धनदात्मजौ। भगवान शंकर के दो चेले थे, यानी कि पार्षद, जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। क्या नाम है? नलकूबर और मणिग्रीव महाराज। ये है पुत्र किसके? ये कुबेर के पुत्र हैं। किसके? कुबेर के। लेकिन पार्षद किसके हैं? भगवान शंकर के। इन दोनों ने एक बार क्या किया? मदिरा पी। मदिरा पी करके नग्न अवस्था में कैलाश के सरोवर में स्नान कर रहे थे। और किसके साथ में? अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। कि क्या हुआ कि उसी समय वहां पर से देवर्षि नारद निकले। वहां से महाराज देवर्षि नारद निकले। कहते जब देवर्षि नारद महाराज निकले तो हुआ क्या? उन स्त्रियों ने देवर्षि नारद को देख करके अपने तन को तो ढक लिया, उनको लज्जा आ गई। उनको महाराज लज्जा आ गई। लेकिन ये जो महाराज नलकूबर और मणिग्रीव है, इन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। क्यों नहीं ढका? देखो, इन्होंने तो एक मदिरा पी रखी थी। जो मदिरा पीने वाला व्यक्ति होता वो तो नशे में होता ही होता है। लेकिन देवर्षि नारद ने सोचा कि इनको तो दंड देना ही चाहिए, इनको दंड देना ही चाहिए। तो हुआ क्या? असतः श्रीमदान्तस्य दारिद्र्यं परमंजनम। इस कथा से आप ध्यान देना, एक तो कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव, इनका नाम है महाराज। और एक बात और है, एक बात ये, कुबेर के पास धन की कमी नहीं है। जिन पिताओं के पास धन होता है उनके बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। जिनके पास धन अधिक होता है उनके बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। वही हाल नलकूबर मणिग्रीव का है। तो नारद जी ने सोचा कि ऐसे सुधरने वाले ये नहीं, इनको दंड देना चाहिए। और कौन सा दंड दिया? दारिद्र्यम परमंजनम। अगर धनी व्यक्ति के जीवन में एक बार दरिद्रता आ जाए तो अपने राह पर चलने लगता है। और क्या किया? इनको दरिद्र बना दिया, इनको श्राप दे दिया कि जाओ और जाकर के तुम अदोरहता स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः। जाओ तुम स्थावरता को प्राप्त हो जाओ, यानी कि जड़ता को प्राप्त हो जाओ। जो ही ये कहा महाराज का नशा उतर गया। जो ही ये कहा महाराज का नशा उतर गया। नशा तो केवल दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए होता है। नशा 2 मिनट में उतर सकता है। नशा उतारने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहां तो देवर्षि नारद ने मारा तक नहीं
और केवल श्राप ही दिया है कि नशा उतर गया और हाथ जोड़ करके इनके सामने खड़े हो गए कि प्रभु ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा, कि जाओ तुम अर्जुन के वृक्ष बनोगे, जब भगवान द्वापर में कृष्णावतार में आएंगे तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये भगवान के द्वारा वही पेड़ गिराए गए हैं, उन्हीं से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। जब ये महाराज तो नलकुबर और मणिग्रीव उत्पन्न हुए तो आज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। ये प्रभु आपके चरणों में प्रणाम, आप परम कल्याण के साधन हैं, आपका नाम परम मंगल है। हे प्रभु, हे शांत स्वरूप, हे यदुवंशियों के यदुपति, आपके चरणों में नमस्कार है। प्रभु हम कुछ मांगना चाहते आप हमको दोगे? देखिए आज नलकुबर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगते हैं, यही बातें हमको भी भगवान से करनी चाहिए, भगवान से हमको भी यही मांगना चाहिए। और कितनी अद्भुत बात यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वाणी गुणानुकथने और श्रवणौ कथायाम ओ हस्तौ चकर मसमनस्तव पादयोर्नः। ये प्रभु हमारी जो ये वाणी है केवल आपके कीर्तन को ही कहे, और श्रवणौ कथायाम हमारे ये दोनों कान है प्रभु केवल आपकी कथा को ही सुने, और हस्तौ चकरम सुमनस्तव पादयोर्नः। ये प्रभु ये जो हमारे हाथ है ये केवल आपके ही कामों को करें और किसी की चाटकारिता में हमारे हाथ न लगे। और दूसरी बात प्रभु ये जो हमारा मन है केवल आपका ही स्मरण करे, आपके ही चरणों में हमारा मस्तिष्क झुकाए। और दूसरी बात स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे और दृष्टि ही सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूना। प्रभु हमारा मस्तक केवल आपके ही चरणारविंदों में झुकाए और हमारी दृष्टि केवल आपका ही दर्शन करे और कुछ करे। ये है भारत भागवत। ये कथाओं का महत्व, ये कथाएं तो हम सब सुनते हैं लेकिन कथाओं से हमको मिल क्या रहा है? अगर हमको कथाओं के सुनने से हमारे जीवन में वासना उत्पन्न हो जाए तो बताओ कथा किस पर लगता है? कथा के सुनने मात्र से हमारे अंदर वासना उत्पन्न हो तो कथा किस काम की? इससे अच्छा नौटंकी न देखी जाए। और हुआ क्या कि प्रभु हमारा और इस प्रकार उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज अपने लोक को चले गए। इन भले आदमियों ने ये भी नहीं सोचा कि भगवान बंधे पड़े हुए हैं, कम से कम इनको छुड़वा ही दिया जाए, इस उकल के बंधन से मुक्त ही कर दिया जाए। लेकिन इनके अंदर वो सामर्थ्य कहाँ जो माँ के प्रेम के बंधन में बंधे हो, तो ये बेचारे नलकुबर मणिग्रीव क्या छुड़ा सकते हैं? प्रेम के बंधन को तो केवल प्रेम ही। हुआ क्या जब ये नलकुबर मणिग्रीव महाराज चले गए तो तब वृक्षों के गिरने की आवाज आई। मैया दौड़ करके आई, भगवान को खोला, अपनी गोद में लिया। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब भी भगवान पर कोई कष्ट आता है तो मैया भगवान को लेकर के सीधे कहाँ जाती है? गौशाला जाती है और अपनी गाय की पूंछ से उनको झाड़ती है, गोमूत्र से स्नान कराती है, गोरस से उनका तिलक करती है। ये भगवान अपने दिन पर दिन लीलाएं करते हैं। देखो अब यहाँ पर एक बहुत अद्भुत प्रसंग आ रहा है, क्योंकि जब से भगवान इस गोकुल में आए हैं, इस ब्रज में आए हैं, तब से भगवान पर कोई न कोई कष्ट होता ही रहता है। पहले पूतना आई, फिर सकट भंजन हुआ, उसमें तृणावर्त आया। तो देखो अब ब्रज के जितने भी बड़े बूढ़े हैं उन्होंने मिलकर के सोचा कि अब ऐसा करना चाहिए
कि अब इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए, गोकुल को छोड़ करके हमको यहाँ से वृंदावन में रहना चाहिए, क्योंकि जब से हमारे कन्हैया ने चलन रखा है गोकुल में, तब से कोई ना कोई अनिष्ट होता ही रहता है। जो ही ये कहा तो जितने भी ब्रजवासी सब एक स्वर में कहने लगे, हम भी आपके साथ में चलेंगे। आज कोई ऐसा करेगा? आज कोई ऐसा करेगा? आज लोग अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए अपने माता पिता को घर में छोड़ करके चले जाते हैं, अपने पुत्र को शहर में पढ़ाने के लिए, और अपने माता पिता को क्या करते हैं, चारपाई पर छोड़ करके चले जाते हैं। जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिस माता पिता ने पालन पोषण किया, वो पुत्र अपने पुत्र की सिद्ध करने के लिए, अपने पुत्र को अच्छा जीवन मिल जाए उसके लिए चला जाता। क्यों? हमारा बच्चा गांव में रह के पढ़ नहीं पाएगा। अरे तुम तो उसी दिन फेल हो गए जिस दिन तुम माता पिता को अकेले छोड़ करके गए। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि ये बताओ, हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं और वो मर गए, उनका शरीर छूट गया है, तो बताओ कितने दिन का सूतक लगेगा? विवेकानंद से पूछा कि बताओ, हमारे माता पिता जो अनाथालय में रहते हैं वृद्धाश्रम में, वो खत्म हो गए तो कितने दिनों का सूतक लगेगा? हाँ, तो वैसे तो माता पिता के मरने का 10 दिन का सूतक होता है। कोई भी घर में समाप्त हो तो 10 दिन से अधिक का सूतक, चाहे कोई जन्मे चाहे मरे, 10 दिन से ऊपर का सूतक नहीं होता है। लेकिन विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारे जीवन में पूरा जीवन सूतक लगेगा। तुम्हारा तो जीवन है पूरा सूतकमय ही है। तुम पूछने आए हो कि हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में मर गए, तो तुम्हारे जीवन में सूतक लग गया, समझ लो तुम्हारा भला होने वाला कोई नहीं। सीखो, अपने बच्चों को क्या पढ़ा लोगे? आप ये बताओ। अगर आपके माता पिता घर के आंगन में चारपाई पर उनको कोई पानी देने वाला भी ना हो, स्थिति देखते हैं, जो ज्यादा पैसा आ गया कानपुर जाकर नौज भागते भागते ही नहीं भागते, और बेचारे दर्द, और वहां जाकर के बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? और देखो, यहाँ पर जब बाबा नंद ने कहा कि अपने पुत्र को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जब से ये गोकुल में आया है तब से अनिष्ट हो रहे हैं, तो सबने मिलकर के कहा, बाबा जहां आप रहोगे वहीं हम भी रहेंगे, अगर आप चलोगे तो हम भी आपके साथ में वृंदावन चलेंगे। और देखो सबने क्या किया, इनके कोई घर, कोई महल नहीं है, ये तो अपनी राउटी लगा करके रहते हैं महाराज, जहां बनाया वहां रहने लगे। और क्या किया कि वनम वृंदावनम नाम अपसभ्यम नवकाननम, वृंदा यानी कि तुलसी, और वो पसभ्यम नवकाननम, इन्होंने क्या किया, अपने चिकड़ों पर सामान को लादा और आज भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए आज वृंदावन के लिए प्रस्थान गोकुल से कर रहे हैं। आइए दो बार हम लोग भी भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। जय जय श्यामा और जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम।
देखो जितने भी गोप ग्वाल है महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में, बाबा नंद के साथ में, मैया यशोदा के साथ में आज वृंदावन आए हैं। और जो ही वृंदावन आए तो क्या किया, देखो अपने चक्रों को अर्धचंद्राकार स्वरूप में क्या किया इन्होंने, यमुना जी के किनारे खड़ा किया और वहीं अपने रहने का स्थान बनाया और वहां पर रहने लगे। देखो जब वृंदावन रहने के लिए गए थे, ना वहां तो कोई घर था, ना कोई महल था, केवल तुलसी का वन ही था महाराज। और वहां पर महाराज रहने लगे। तो हुआ क्या, जब भगवान का कुछ समय वहां पर व्यतीत हुआ तो भगवान ने सोचा कि कुछ बड़े हो गए, तो बाबा के पास चल करके कहा कि बाबा हमको कुछ काम दो, हम भी तो कुछ करें, हमको कुछ काम चाहिए। आप क्या काम चाहिए? तो भगवान ने कहा कौन सी फैक्ट्री चलती है हमारा एक ही काम गाय बछड़ों को चराना। तो प्रभु ऐसा, पिताजी ऐसा करो, हमको गाय चराने के लिए दो, बछड़े चराने के लिए दो, हम बछड़े चराने के लिए जाएंगे जंगल में। भगवान ने मना किया, पिताजी ने मना किया, बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं, जब थोड़े बड़े हो जाना हम आपको अवश्य गौचारण के लिए भेजेंगे। लेकिन भगवान ने जिद कर दी। जब जिद किया तो माता पिता तो नतमस्तक हो ही जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कर, पिताजी ने कहा ऐसा करो, जाओ अच्छा आज हम तुम सबसे पहले बछड़ों को लेकर जाओ और जाकर के चला करके लाओ। भगवान ने क्या किया, मान लिया 100 बछड़े दिए गए इनको। यहाँ पर कोई गिनती नहीं लिखी है, हम आपको गिनती बता रहे हैं। भगवान बछड़े लेकर के गए और जाकर के कदाचित यमुना तीरे वत्सांश्चालयतो स्वकैः उपयस्यै कृष्ण बलयोर जिघान सुर दैत्य आगमत। कहते कि महाराज इनको बछड़े दिए गए और बछड़े लेकर के आज चराने के लिए जब यमुना जी के पुलिन पर पहुंचे हैं, बछड़ों को दिन भर चराया। जब बछड़ों को चराया, सायंकाल का समय हुआ तो भगवान ने कहा कि चलो घर चलते हैं बछड़ों को लेकर के। तो जो ही घर चलने लगे तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा, पहला दिन है, ऐसा करो अपने बछड़ों को देख लो, जितने लेकर के आए थे उतने हैं कि नहीं पता नहीं। कल पिताजी हमको बाबा भेजे न भेजे, जितने हम लेकर आए थे उतने बछड़े हैं कि नहीं। आज तो चाहे जितने बछड़े छोड़ दो, आज तो बछड़ों की कोई गिनती नहीं। और भगवान ने क्या किया, अपने मित्रों से कहा जाओ जाकर के जरा बछड़ों को गिनो। अब सबने बछड़ों को गिनना प्रारंभ किया। मान लिया 100 लेकर के आए थे, जो गिनता कहते 101। भगवान ने कहा 100 लेकर के आए तो 101 कहां से हुए, 101 बछड़े कहां से हुए। भगवान ने कहा देखो अब हम गिनते, तुम लोगों को गिनती नहीं आती। और भगवान ने क्या किया, आज बछड़ों को गिनना प्रारंभ किया महाराज। और जब बछड़ों को गिनना प्रारंभ किया तो वाकई में 101 थे, उसमें कोई और नहीं था। वत्सासुर नाम का दैत्य आकर के उसमें मिल गया। आज भगवान सबको गिनते हुए सबके पीठ पर अपने हाथ सहलाते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और जो ही वत्सासुर के पास गए तो तम वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः उपदर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुक्त इवासदत्। भगवान ने क्या किया, उस वत्सासुर के ऊपर अपनी हाथ को फिराते हुए आगे बढ़ गए। अब वत्सासुर ने सोचा कि हमको पहचान नहीं पाए, और भगवान पीछे से घूम करके आए, इसके दोनों चरणों को पिछले वाले पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में भगवान ने क्या किया,
भ्रामयित्वा कपित्थात्रे प्राहिणोत्कट जीवितम। भगवान ने उसके उनके दोनों चरणों को पकड़ा वत्सासुर के और घुमा करके कैथे की जड़ पर दे मारा। वो अपने स्वरूप में आ गया और इस प्रकार से भगवान ने वत्सासुर का संहार किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब देखो ये भगवान अभी गाय बछड़े चराने के लिए आए ही है, पहला ही दिन है, तो भगवान के साथ ये घटना घटित हुई। अब दिन पर दिन भगवान गाय बछड़े अब लेकर के सब जाने लगे। तो एक दिन की बात है कि भगवान गाय बछड़े चरा रहे थे यमुना के पुलिन पर, तो क्या दिखाई दिया कि सबई बकोना महान असुरो बकरूपद। एक बकासुर नाम का दैत्य महाराज यमुना के पुलिन पर एक चोंच उसकी धरती पर है और एक चोंच उसकी आकाश की ओर है। जैसे आजकल पार्कों में पक्षी बने होते हैं, तो भगवान के मित्रों ने देखा ना तो वो हिल रहा है ना डुल रहा। तो भगवान के मित्रों ने सोचा कि प्रभु देखो नई जगह है, वृंदावन नई जगह है इनके लिए। हाँ जब कितना अच्छा ये बक बना है, बगुला बना हुआ है, क्या इसके अंदर प्रवेश कर जाए? भगवान जब तक मना करें तब तक सब जाकर के उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन उस बगुले ने अपने मुख को बंद महाराज नहीं किया, क्योंकि वो तो चाह रहा है कि भगवान हमारे अंदर आए, इनको नष्ट कर दें। तो हुआ क्या, भगवान ने सोचा कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक अपने मुख को बंद नहीं करेगा। अब तो क्या हुआ, तम तालमूलम गोपाल सोनुम पितरम जगत गुरु। आज वो जगत का गुरु, आज वो जगत पिता, आज वो जगत नियंता प्राणाधार परमात्मा आज जाकर के बकासुर के मुख में प्रवेश कर गए और जाकर के उनके तालू की तरफ जाकर के रुक गए। इसने अपने मुख को बंद किया है। जो ही अपने इसने मुख को बंद किया तो भगवान ने क्या किया, आज भगवान ने अपने एक हाथ से उसकी ऊपरी चोंच को पकड़ा है और अपने एक हाथ से उसकी दूसरी चोंच को, और क्या किया, जैसे कि पक्षी राज गरुड़ सर्प को बीच से चीर देते हैं। पक्षी राज गरुड़ जैसे सर्प को बीच से चीर देते हैं, जैसे हम लोग सिंह को बीच से चीर देते हैं, वैसे भगवान ने क्या किया, परस्यस्युबालेषु अददार लीलया मुदा बहोबी रणवदतिवं कसाम। भगवान ने उसको बीच से चीर दिया और इस प्रकार से भगवान ने आज बकासुर का संहार किया है। तो कथाओं यहाँ पर जितने संहार हैं, अगर संहारों में समय देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। भगवान ने क्या किया, अपने जो मित्र हैं उनको सकुशल उससे बचाया है, लेकिन बिल्कुल उसी जिस प्रकार से भगवान ने बकासुर को मारा है वैसा ही प्रसंग आगे आ रहा है। लेकिन ये प्रसंग कुछ अटपटा है, ये प्रसंग कुछ अटपटा है। एक दिन की बात है कि भगवान ने अपने मित्रों से कहा, और क्या कहा कि देखो कोई घर में नाश्ता इत्यादि नहीं करेगा, कोई भोजन घर में, कल जब गाय चराने के लिए चलेंगे तो कोई घर में भोजन नहीं करेगा, कोई कलेव इत्यादि कुछ भी नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने भोजन को बांध लो, बांध करके जब गाय चराएंगे तो उसी यमुना जी के तट पर बैठ करके हम भोजन करेंगे। यमुना जी के तट पर बैठ करके हम सब भोजन करेंगे। कहा ठीक है, कहा ठीक है। अब प्रातः काल हुई, आज देखो वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तो क्या हुआ, आज परमात्मा ने क्या किया, जब सबसे कह दिया कि कल कोई भोजन इत्यादि घर में नहीं करेगा, सब बांध करके यमुना जी के किनारे करेंगे, वहीं गाय चराएंगे, वहीं यमुना जी में स्नान करेंगे, वहीं भोजन करेंगे। अब प्रातः काल हुई महाराज, तो क्या हुआ, आज वो परमात्मा के स्वरूप को देखना। प्रातः काल उठे, भगवान ने क्या किया, अपनी काली कमली को अपने कमर में, अपने काले पीतांबर को कमर में बांधा, कमली को
और अपने मस्तक पर जो गाय को दोहनी वाली दोहनी होती है, जो गाय के बांधने वाली रस्सी होती है, भगवान ने क्या किया, अपने मस्तक पर बांधा है। कुछ रस्सियों को अपनी कमर में बांधा। एक तरफ भगवान ने बांसुरी लगा रखी है तो एक तरफ भगवान ने सरंगी लगा रखी है। भगवान केवल बांसुरी ही नहीं बजाते, ध्यान देना, भगवान केवल बांसुरी ही नहीं बजाते, भगवान सरंगी नाम का भी एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और भगवान ने क्या किया, आज भगवान अपने अधरों पर मुरली सजा करके आज परमात्मा मुरली के तान देते हुए आज ब्रज में खड़े हो गए। और जो ही भगवान ने आज मुरली की तान दी है महाराज, तो कहते जितने भी उनके मित्र हैं सब अपने गाय बछड़ों को लेकर के आज भगवान के पास आ गए। अब देखना, सबसे आगे भगवान चल रहे हैं, उनके पीछे भगवान के मित्र चल रहे हैं और उनके पीछे गाय और बछड़े चल रहे हैं। और भगवान बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, तो ध्यान देना। लेकिन भगवान के जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, आज भगवान के मित्रों के अंदर होड़ लग गई महाराज। कैसी होड़ लगी, यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभे क्षणायतम। यदि भगवान जब आगे जा रहे हैं तो भगवान के मित्रों के अंदर होड़ लगे कि कौन जाकर के सबसे पहले भगवान को छुएगा, इसे बालक करते हैं। तो सब मित्र दौड़ करके जाते, भगवान को छूते और चिल्लाने लगते कि देखो कृष्ण, हमने सबसे पहले तुमको छुआ है, सबसे पहले हमने आपको छुआ। कोई कोई कहता है क्या, कोई कोई भगवान को बांसुरी बजा करके दिखाता है और कहता है प्रभु देखो कितनी अच्छी बांसुरी बजा लेते। भगवान ने कहा देखो कितनी अच्छी बजा लेते। कोई कोई भगवान को सरंगी बजा करके दिखाता है, कहा देखो प्रभु कितनी अच्छी सरंगी बजा लेते हैं। भगवान ने कहा हाँ, तुम्हारी जैसी सरंगी तो कोई बजा ही नहीं सकता। कोई कोई भौरों के समान गूंजने लगता है, जैसे भौरे गुंजायमान करते हैं। कहा देखो प्रभु हम भौरों की तरह बोल लेते हैं, कहा बोल करके दिखाओ। जो ही बोला वाह। अरे कोई कोई मित्र कोयल के समान कूकने लगा, अब प्रभु देखो हम कोयल की तरह बोल लेते हैं। भगवान ने कहा देखो कितनी अच्छी बात है। ये सब भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हैं। कोई कोई मित्र जाकर के वृक्षों पर चले गए और एक डाल से दूसरी डाल पर उछलने लगे। कहा देखो प्रभु हम बंदरों की भांति उछल लेते हैं। देखो कितना सादापन है, कितना नटखटपना है उनके मित्रों के अंदर कोई द्वेष नहीं है। और कोई कोई मित्र मोर के समान बन करके भगवान के सामने नाचने लगे और कहते प्रभु देखो हम मोर के समान नाच रहे हैं, आप हमारे नृत्य से खुश हो कि नहीं? कहा प्रसन्न है। इस प्रकार से भगवान के जितने भी मित्र हैं भगवान का मनोरंजन करते हैं। और इसी प्रकार मनोरंजन करते हुए जा ही रहे थे तो क्या देखा कि यमुना जी के पुलिन पर दृष्ट्वार भगान कृष्ण मुखा नघासुरः और कंसान सृष्टः सबकी बकानुजः। सबकी बकानुजः, बकी माने पूतना, बक माने बकासुर। पूतना और बकासुर का अनुज यानी कि छोटा भाई अघासुर वहां पर आ गया। वहां पर अघासुर यानी कि अजगर के रूप में आया। और अघासुर ने क्या किया, वो भी मुख खोल करके बैठा था। उसकी जो जीभ थी महाराज बिल्कुल लाल चट्टान की भांति थी, मुख खोल रखा है। उसका स्वरूप देखना कि धरा धरोष्ठो और जल दो तरोष्ठो और दर्यानना तो गिरि श्रृंग दृष्टा। धरा धरोष्ठो, धर और अधर, जो अधर है वो कहाँ है, धर पर यानी कि धरती पर। धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो, उनके ऊपरी भाग आकाश की ओर है। उनकी जो दांत है अघासुर के ऐसे लग रहे मानो को कोई गुफा हो यानी कि कोई पहाड़ हो, छोटी छोटी पहाड़ियां। और जीभ ऐसी लग रही कोई लाल मार्ग हो, रक्त का मार्ग। भगवान के मित्र ने देखा कि देखो कल बकासुर था, आज ऐसा लगता है अजगर के रूप में कोई गुफा बनी हुई है। अजगर के रूप में कोई गुफा बनी हुई है। प्रभु ऐसा करो हम इसमें प्रवेश कर जाए।
जानते हैं कि मित्र सब है, पता नहीं कौन सी आफत खड़ी हो सामने, लेकिन वो ये भी जानते हैं जो पैदा होती पूतना को मार सकता है, जो तृणावर्त को मार सकता है, जो सकट का भंजन कर सकता है, जो वत्सासुर को मार सकता है, जो बकासुर को मार सकता है, अगर ये भी कोई दैत्य होगा तो हमारा कन्हैया क्या किसी से कम है? हमारा कन्हैया क्या किसी से कम है? और जाकर के महाराज गाय बछड़ों के सहित सारे मित्र उसमें प्रवेश कर गए। उसमें लिखा है कि अजगर के विष के कारण सारे के सारे मृतक प्राय हो गए, यानी कि सब उस विष में लगभग मर ही गए। ये अघासुर का पाप था, उसका विष था, लेकिन भगवान ने सोचा कि अब हमको वहां पर चलना चाहिए। और भगवान ने क्या किया, और आज जाकर के दृष्ट्वा तम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन स्त्रियम, आज परमात्मा चल करके आज उसके मुख पर उस अपने चरणों को रखा है। जिसका नाम अघासुर है, अघमाने होता है पाप, और परमात्मा के चरण रखने मात्र से वो अघासुर नहीं रहा महाराज, वो अघासुर नहीं रहा। और जाकर के जो ही भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया है तो कहते हैं कि उसने अपने मुख को बंद कर लिया, और जो ही मुख को बंद किया तो भगवान ने क्या किया, तावत् प्रवेष्टास कसुरोतरातरम अपरम नगीर्णा सिसावासवत्सा। भगवान ने क्या किया, आज अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया है। भगवान उसके गले के पास जाकर के उसकी श्वास नली जो है, श्वास रंध्र को रोक करके भगवान खड़े हो गए, और जब खड़े हुए महाराज तो क्या हुआ, उसकी श्वास को रोक दिया। भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि भगवान उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आए। चीरने मात्र से भगवान ने आज अघासुर का उद्धार कर दिया। और जो भगवान के मित्र इत्यादि थे, वो जो मृतक प्राय हो गए थे गाय इत्यादि, भगवान ने क्या किया, आज अपनी अमृतमयी दृष्टि उन सब पर डाली है, वो सब कुछ करके खड़े हो गए। ये जो महाराज घटना है, जब भगवान 5 वर्ष के थे तब ये घटित हुई। जब भगवान 5 वर्ष के थे तब भगवान ने अघासुर वाली जो लीला करी तब ये घटित हुई, लेकिन इनके मित्रों ने आकर के 6वें वर्ष में बदलाया है। इतने इनके ब्रह्मण कालांतर कृतम और तत्कालीनम कथम भवेत। प्रभु ये बताओ, ये 1 वर्ष का समय क्यों व्यतीत हुआ? भगवान जो लीला करते थे इनके मित्र प्रतिदिन बताते थे, लेकिन ऐसा कौन सी घटना घटित हुई कि 1 वर्ष के बाद जाकर के इन्होंने घर में जाकर के बताया है। का बात ऐसी है, कहा जब भगवान ने अपने मित्रों को अघासुर से बचाया तो हुआ क्या, जब अघासुर से महाराज बचाया तो हुआ क्या कि दोपहर हो गई थी लगभग, घर से कुछ भोजन करके भी नहीं आए थे। तो उन्होंने सोचा कि चल करके अब यमुना जी के किनारे बैठ करके भोजन करते हैं। और सब वहां पर महाराज भोजन के लिए उपस्थित हुए। सब जो लोग लेकर के आए थे सबने अपने अपने भोजन को निकाला, लेकिन आज परमात्मा अपने घर से लेकर के कुछ नहीं आए। आज भगवान अपने घर से लेकर के कुछ नहीं आया। एक गोला बनाया गया, उसके बीच में भगवान बैठाए गए। जब उसके बीच में बैठाए गए तो देखो आज भगवान के स्वरूप को देखना। भगवान का स्वरूप कैसा है कि बिभ्रदवेणुं जठरपटयोः शृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगलोलीषु। आज भगवान ने क्या किया, आज परमात्मा उस गोले के बीच में बैठे हैं। कैसे? बिभ्रदवेणुं जठरपटयोः। आज परमात्मा ने अपने अधरों पर बंसी को धारण किया है और बैठ करके महाराज बंसी बजाने लगे। और जब वो बंसी बजाने लगे तो क्या हुआ, भगवान के जितने भी मित्र हैं महाराज, कोई अपने सामने केले के पत्ते रखे हुए हैं, यानी कि जितने भी जंगल में पत्ते थे उसको अपने अपने सामने रख लिया, बड़े पत्तों को, और समय में भोजन परोसने लगे। और भगवान ने कोई भी पत्र नहीं लिया, ना कोई पात्र लिया, और भगवान अंजलि बना करके बैठ गए।
भगवान अपने कर को ही अपना पात्र बना लिया और ऐसे बैठ गए। और जितने भी आचार थे भगवान ने अपनी उंगलियों के बीच में दबा लिए। जितने भी आचार थे भगवान ने अपने उंगलियों के बीच में दबाए। और जो कुछ लाता भगवान के हाथ में और डाल लेता। भगवान क्या करते कि तिष्ठनमा